और वो है ये जो आरा से सिन्हा की तरफ हम लोग जाते हैं तो गांव का नाम तो हमको स्पष्ट नहीं याद है, हाँ सरैया। तो वहाँ के एक अजायब महतो थे। अजायब महतो कुंवर सिंह के पिताजी के उम्र के रहे होंगे, क्योंकि कुंवर सिंह उनको दादा कहते थे। तो एक ऐसा समय था कि कुंवर सिंह के पिताजी ने कुंवर सिंह को उनके घर से निकाल दिया था। तो वैसी स्थिति में अजायब महतो ने कुंवर सिंह को अपने घर में रखा था और बाद में पिता और पुत्र में समझौता कराया था। और इस तरह से अजायब महतो और कुंवर सिंह काफ़ी के बीच का जो संबंध था वो बहुत मधुर था। दोनों एक दूसरे के शुभचिंतक थे। अजायब महतो का मकान बहुत भव्य बनवा दिया था कुंवर सिंह ने, और राय सलाह भी कुंवर सिंह उनसे लिया करते थे। तो जब 1857 में दानापुर के सिपाहियों ने विद्रोह किया और उनको एक नेता की आवश्यकता थी, तो स्वाभाविक है कि जो आदमी लड़ाकू प्रवृत्ति का होगा, जो मार्शल टाइप का होगा, तो वहीं उनका नेतृत्व कर सकेगा। तो उन लोगों की पहली ही निगाह जो है वो कुंवर सिंह पर गई। कुंवर सिंह उस समय ऐसे तो 80 साल कहा जाता है, लेकिन उनकी उम्र 75-76 साल रही होगी। और जब ये सिपाही गए तो कुंवर सिंह ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। लेकिन ये झट से नहीं हो गया, ये विचार विमर्श चला, और विचार विमर्श में ये एक सभा बुलाई गई। वो अजायब महतो पर जो एक किताब है अवध बिहारी कवि की, उसी से ये जानकारी मिलती है, दूसरा कोई स्रोत है नहीं। तो वो सभा बुलाई गई और उस सभा में अजायब महतो को बुलाया गया, और अजायब महतो का जो निर्णय हुआ वहीं मान्य हुआ, क्योंकि सभा बटी हुई थी। कुछ लोग थे वो विद्रोह करने के पक्ष में थे और कुछ लोग विद्रोह करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन अजायब महतो ने स्पष्ट कहा कि नहीं, हम लोगों को ये जो अंग्रेज़ सरकार है, ये अत्याचारी सरकार है, और जब सिपाही विद्रोह कर रहे हैं तो हम लोगों को इसका साथ देना चाहिए। तो अजायब महतो के परामर्श कहिए या जो कहिए, उससे प्रभावित होकर के कुंवर सिंह ने वो विद्रोह में शामिल होना स्वीकार किया और दानापुर के सिपाहियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया। एक बार जब कुंवर सिंह निकल गए फिर से तलवार बांध करके, घोड़े पर सवार होकर के, तो फिर तो आगे ही बढ़ते चले गए। वो जनता जो है वो हमेशा एक वीरता पूजक होती है। हीरो जो होता है उसके प्रति उस एक आकर्षण होता ही होता है। तो जो आम जनता थी वो निश्चित रूप से यहाँ परेशान थी। राजे रजवाड़े परेशान थे, उनका दूसरा कारण था, लेकिन आम जनता भी कुछ अच्छी स्थिति में तो थे नहीं। तो जब उन लोगों को एक ऐसा अवसर मिला कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए और फिर से भारतीयों का यहाँ शासन हो, तो जो भी कुछ जागृत लोग थे, जो कुछ समझदार लोग थे, और वो सारे के सारे जो थे सो कुंवर सिंह के पीछे हो गए। और जनता में एक विचित्र तरह की एक राष्ट्रीयता की लहर आ गई। भारत कभी उस तरह का राष्ट्र रहा नहीं है। वो तो मुग़लों के बाद या कहिए कि अंग्रेज़ों के बाद थोड़ा सा एकीकरण हुआ, लेकिन एक भारतीयता की जो एक बात थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो एक लहर उठी, तो गांव-गांव में सिपाही पैदा हो गए, कुंवर सिंह का समर्थक पैदा हो गए। और ये हम लोग देखते हैं शाहाबाद में कि वो कबड्डी हो, उसमें भी कुंवर सिंह का नाम आता है, उसमें भी जगदीशपुर का नाम आता है, फगुआ गाया जाता है, उसमें भी आता है, और तो और सोहर में भी कुंवर सिंह का नाम आता है ना। माने लगता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो कुंवर सिंहमय हो गया था। और कुंवर सिंह की एक विशेषता और थी, कुंवर सिंह की एक विशेषता और थी कि वो अपनी जनता से जुड़े हुए थे। एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि कुंवर सिंह कहीं से गुजर रहे थे और बगल के खेत में कुछ महिलाएं जो थीं वो धान रोप रही थीं। तो कुंवर सिंह ने उन लोगों को बख्शिश देने के लिए बुलाया। तो सारी की सारी महिलाएं बख्शिश लेने के लिए आ गईं, लेकिन एक महिला नहीं आई। कुंवर सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई वो महिला क्यों नहीं आई। तो जो दूसरी महिलाएं थीं उन्होंने बतलाया कि बाबू वो जगदीशपुर की है।
तो उससे वो अपने को आपका माने बहन समझ रही है, तो अब हम भाई से जाएं बख्शिश लेने के लिए, हम बड़ी हैं। तो कुंवर सिंह बहुत प्रसन्न हुए का क्या, जब वो हमको अपना भाई मान रही है तो मेरी बहन हुई, और उन्होंने उसको काफ़ी संपत्ति बाद के दिनों में दी, उसको खेत दिया, उसका घर बनवा दिया। तो इससे लगता है कि कुंवर सिंह और वहाँ की जनता के बीच में जो संबंध था, ठीक है कि ये जमींदार थे, लेकिन निश्चित रूप से डुमरांव महाराजा से इनका जो चरित्र था वो भिन्न रहा था। तो जनता जो थी वो कुंवर सिंह के साथ थी। जो समृद्ध लोग होते हैं वो अपनी समृद्धि के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना स्वाभिमान हो या अपना। जो गरीब जनता है उसके पास तो खोने के लिए कुछ होता नहीं है, इतना विवेक भी नहीं होता है कि वो अपना हानि लाभ देखे, वो तो भावना में बहती है। तो यही कारण था कि जो डाउन टोडन लोग थे वो कुंवर सिंह के साथ थे, और हर तरह का साथ मैंने उन लोगों ने दिया, चाहे अपनी वो उनके लड़ाकू उनके सिपाही बने, जहाँ जहाँ कुंवर सिंह गए वहाँ वहाँ लोग गए। और जनमत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो निश्चित रूप से 1857 में ये जो कुंवर सिंह ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह किया था, उसमें यहाँ की जो नीचे स्तर की जातियाँ थीं या ये सारी के सारी जो थीं वो कुंवर सिंह के पीछे पड़ी। हमारे यहाँ एक परंपरा है, जो इतिहास है वो राजाओं का होता है, विजेताओं का होता है। आम आदमी हमारे यहाँ इतिहास में कहाँ है? झलकारी बाई का भी जिक्र नहीं मिलता है। वो कौन भंगी था जिसने क्या नाम था उसका, मंगल पांडे की चर्चा होती है, उस भंगी की चर्चा नहीं होती है। ये तो पिछले 15-20 सालों में ये नाम उभर कर के आने लगे हैं। झलकारी बाई आने लगी हैं, अजय महतो आने लगे हैं, मंतू क्या नाम था उसका, हम नहीं झट से स्मरण कर पा रहे हैं, लेकिन वो भंगी जो बैरकपुर में छावनी में पखाना साफ करता था, जिसने ताना दिया था मंगल पांडे को, माता दिन, हाँ माता दिन। इतिहास में इनका नाम कहाँ है ना? तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा, हम बताते हैं कि यदि अवध बिहारी कवि ने उतना परिश्रम नहीं किया होता तो वो अजय महतो और कुंवर सिंह किताब नहीं आई रहती, तो अजय महतो को हम लोग भी नहीं जानते। किसान थे, ये कोयरी थे और अच्छे किसान थे, संपन्न किसान थे। वो जो ज़मीन है उधर आप देखे होंगे, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, गंगा की मिट्टी उधर रहती है। तो निश्चित रूप से परिवार संपन्न था, कुछ शिक्षा भी रही होगी, और इतना विवेक था कि ठीक है कुंवर सिंह को उनके पिता ने निकाल दिया है गुस्सा में आकर के, लेकिन कल परसों हो करके वो उनका बेटा है, फिर दोनों में मेल होगा, या यही लड़का कल हो करके फिर वो उनकी जगह लेगा। तो इस तरह से कुंवर सिंह ने, अजय महतो ने कुंवर सिंह की मदद की थी। संपन्न परिवार इसलिए हम कह रहे हैं कि कुंवर सिंह पर जो जुर्माना लगा था, जो इन पर केस हुए थे, तो उसमें अदालत से जो जुर्माना लगा था अथवा इनकी जमानत के लिए जो राशि देनी थी, तो बक्सा में भर करके अजय महतो के घर से ही वो राशि आरा कोर्ट में आई थी। इसलिए अजय महतो का परिवार एक संपन्न किसान था। अब ठीक तो हम नहीं कह सकते हैं कि कितनी ज़मीन उनके पास थी, लेकिन भरा पूरा परिवार था, परिवार में बहुत लोग थे, संयुक्त परिवार था। और अजय महतो उस समय काफ़ी विवेकशील व्यक्ति रहे होंगे, काफ़ी जागरूक, जो आदमी भविष्य को देख सकता हो वो वैसा उनका व्यक्तित्व रहा होगा। क्योंकि कुंवर सिंह जैसा व्यक्ति जब उनसे प्रभावित है, केवल इसीलिए नहीं कि उन्होंने उनको बुरे समय में शरण दी थी या बुरे समय में उनकी मदद की थी, बल्कि बाद के दिनों में भी वो उनको अपने सलाहकार का दर्जा देते थे, उनकी राय सलाह से ही आगे बढ़ते थे। और यह तो बहुत बड़ा निर्णय था कि 1857 में जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति हुई, आंदोलन हुआ या विद्रोह हुआ, तो उसमें निर्णायक भूमिका रही अजय महतो की। वरना कुंवर सिंह की जो सभा थी वो तो बटी हुई थी, कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे। अजायब सिंह महतो की उम्र बहुत हो गई थी। अजायब सिंह महतो को पालकी पर ले आया गया था। अजायब सिंह महतो चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन वो जो किताब है अवध बिहारी कवि की, अजायब महतो और कुंवर सिंह, उसमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि उन्होंने कहा कि यदि कुंवर बाबू आप नहीं यदि उसमें विद्रोह में शामिल होइएगा, यदि आप नहीं
इन सिपाहियों के अगुआ बनिएगा तो फिर मैं उनका अगुआ बनूंगा। तो इतने कोरेजियस, इतने हिम्मत वाले तो थे। निश्चित रूप से उनकी उम्र जो है वो उस समय 90 के आसपास रही होगी।